उर्दू ज़बान की 5वीं किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 40 का 9वां पार्ट पढ़ाया था, यानी कि ये वाला, यानी कि हमारा 40 का सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, 9 पार्ट तक मैंने पढ़ा दिए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 41 पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान। किसी शहर में था कोई बादशाह के था वो शहनशाहे गीती पनाह। बहुत हशमतो जाहो मालो मनाल, बहुत फौज से अपनी फरखंदा हाल। कई बादशाह उसको देते थे बाज, खताओ खुतन से वो लेता खिराज। जहाँ तक के सरकश थे अतराफ़ के, वो इस शह के रहते थे कदमों लगे। रैयत थी आसूदाहो बेखतर, ना गम मुफलिसी का ना चोरी का डर। हुनरमंद वहाँ अहले हिरफा तमाम, हर एक नौए खिलकत का था इज़्दिहाम। गनी वहाँ हुआ जो के आया तबाह, अजब शहर था वो अजब बादशाह। किसी तरह का वो ना रखता था गम, मगर एक औलाद का था अलम। वज़ीरों को एक रोज़ उसने बुला, जो कुछ दिल का अहवाल था सो कहा कि मैं क्या करूँगा ये मालो मनाल। फ़कीरी का है मेरे दिल को ख़याल। ये मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको सबक याद हो जाए तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मैं क्या करूँगा ये मालो मनाल, फ़कीरी का है मेरे दिल को ख़याल। इस तरीके से आपको लहजा बना के पढ़ना है, ठीक है। ये मैं अलग-अलग पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ पर मैंने ये पेन रख रखा है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पेन रख रखा हूँ तो ख़याल पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ से आगे चला जाऊँ और पीछे पढ़ता रहूँ, तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। फ़कीर अब ना हूँ तो करूँ क्या इलाज, ना पैदा हुआ वारिसे तख्तो ताज। बहुत मुल्क पर जान खोया क्या, बहुत फ़िक्र दुनिया में सोया क्या। वज़ीरों ने की अर्ज़ ए आफ़ताब, न हो ज़र्रा तुझको कभी इज़्तिराब। ये दुनिया जो है मज़रए आखिरत, फ़कीरी में ज़ाये करो इसको मत। रखो याद अदलो सखावत की बात, कि इस फैज़ से है तुम्हारी नजात। अजब किया जो होवे तुम्हारे खलफ, करो तुम ना औकात अपनी तलफ। उसे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, न हो उससे मायूस उम्मीदवार। गए 9 महीने जब उस पर गुज़र, हुआ घर में शह के तवल्लुद पसर। महल से लगाता बदीवाने आम, अजब तरह का एक हुआ इज़्दिहाम। चले लेके नज़रें अमीरो वज़ीर, लगे खींचने ज़र के तोड़े फ़कीर। छठी तक गर्ज थी
खुशी ही की बात के दिन ईद और रात थी शबे बारात। महल में लगा पलने वो नौनिहाल, बढ़े अब्र ही अब्र में जूं हिलाल। लगा फिरने वो सरो जब पाँव पाँव, किए बर्द आज़ाद तब उसके नाव। पला जब वो इस नाज़ो नेमत के साथ, पिदर और मादर की शफ़क़त के साथ। मुअल्लिम अतालीक़ मुंशी अदीब, हर एक फ़न के उस्ताद बैठे क़रीब। किया क़ाइदे से शुरूए कलाम, पढ़ाने लगे इल्म उसको तमाम। दिया था ज़बस हक़ ने ज़हने रसा, कई साल में इल्म सब पढ़ गया। मानियो मंतिक़ बयानो अदब, पढ़ा उसने माक़ूलो मनक़ूल सब। लिया हाथ जब ख़ामाए मुश्क बार, लिखा नस्ख़ो रिहाओं ख़त्ते ग़ुबार। शिकस्ता लिखा और तालीक़ जब, रहे देख हैरां अतालीक़ सब। कई दिन में सीखा ये कस्बे तुफ़ंग, के हैरां हुए देख अहले फ़िरंग। सिवा इन कमालों के कितने कमाल, मरवत की खूँ आदमियत की चाल। रिजालों से नफ़रों से नफ़रत उसे, सदा क़ाबिलों ही से सोहबत उसे। गया नाम पर अपने वो दिल पज़ीर, हर एक फ़न में सच मुच हुआ बेनज़ीर। आइए अब इनके माने पढ़ते हैं। गीती, गीती का मतलब है दुनिया। मनाल, मनाल का मतलब है मालो दौलत। तवल्लुद, तवल्लुद का मतलब है पैदा होना। इज़्दिहाम का मतलब है भीड़, ठीक है। नफ़रा, नफ़रा का मतलब है नफ़रत करने वाला। गीती पनाह, गीती पनाह का मतलब है दुनिया की हिफाजत करने वाला। बाज, बाज का मतलब है टैक्स या सालाना महसूल, ठीक है। खलफ, खलफ का मतलब है जानसीन या नेक औलाद। बरदा, बरदा का मतलब है ग़ुलाम। हिलाल, हिलाल का मतलब है पहली रात का चाँद। हशमत, हशमत का मतलब है शान व शौक़त। मज़रआ, मज़रआ का मतलब है खेती। खिराज, खिराज का मतलब है महसूल। तुफ़ंग, तुफ़ंग का मतलब है बंदूक। अतालीक़, अतालीक़ का मतलब है तरबियत देने वाला या अदब सिखाने वाला, या आप उस्ताद भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 41 पढ़ा दिया, ठीक है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 42 पढ़ेंगे, ठीक है।